हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 15 एडमिशन के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बहुत ही कंसेप्चुअल और मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा लेंदी है ये आपका जो सेक्शन 15 से लेकर 25 तक ये सेक्शन आपका है, जिसके अंदर आपको जो सेक्शन 15 से लेकर के 18 यानी कि एक सेकेंड 15 से लेकर के 18 तक, 15 से लेकर के 18 और सेक्शन 53 ये आपको बताता है डेफिनेशन है क्या है एडमिशन का। रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन जो है सेक्शन 19 से 21, 22 और 24। प्रूफ एंड एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन ये आपका सेक्शन 25 एंड 53 बताता है। और स्पेशल एडमिशन यानी कि कन्फेशन सेक्शन 22 और 24 बताता है। सेक्शन 15 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एडमिशन क्या होता है? देखिए, एडमिशन अगर हम डिवाइड करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग, अगर एडमिशन को हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी होती है। एडमिशन जो है इसकी दो कैटेगरी होती है। एक होता है सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग। सेल्फ सर्विंग एडमिशन एंड सेल्फ हार्मिंग एडमिशन दो तरीके के एडमिशन्स होते हैं। सेल्फ सर्विंग एडमिशन कौन से होते हैं? देखिए, सेल्फ सर्विंग वो होते हैं जो कि फेवर में होते हैं मेकर के, ठीक है। जो पर्सन एडमिशन कर रहा है उसके फेवर में है, सेल्फ सर्विंग एडमिशन उसको कहते हैं। अब सारी चीज़ों को एग्जांपल दे करके समझाऊंगा, इजी वे में सब समझ में आएगा। पहले एक बार ऊपर देख लेते हैं। और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन कौन से होते हैं? जो कि मेकर के इंटरेस्ट में नहीं होते या फिर मेकर के अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका एडमिशन। अब देखिए, एडमिशन आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। हाँ, इतना कहा गया है कि ऑल स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है एडमिशन। जैसे कि अगर मान लो ये आपका पूरा एरिया एक स्टेटमेंट का है, ठीक है, तो ये आपका एडमिशन होगा। यानी कि अगर ये जीनस है तो आपका एडमिशन जो है वो क्या है, वो स्पीसीज है। तो हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ पार्ट जो है वो एडमिशन भी होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन आर स्टेटमेंट, एडमिशंस आर स्टेटमेंट। तो अगर बेरेक्ट की बात करें तो देखिए वहाँ लिखा हुआ है कि बेरेक्ट में लिखा हुआ है कि एन एडमिशन इज एन स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि स्टेटमेंट इन वर्बली, रिटन फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हम बोल करके भी एडमिशन कर सकते हैं, हम लिख करके भी एडमिशन कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडमिशन रिलेवेंट कौन से होते हैं? क्या सारे एडमिशन रिलेवेंट हो जाएंगे? अच्छा, पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के बाद हम आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। एग्जांपल देखिए ये है कि पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग दो तरह के एडमिशन होते हैं, लेकिन रेलेवेंट बस वही होते हैं जो सेल्फ हार्मिंग होते हैं। यानी कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन रेलेवेंट नहीं होते हैं, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कब रिलेवेंट होते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले हम जनरल रूल पे आते हैं कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट, एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड सेल्फ सर्विंग एडमिशन आर नॉट रेलेवेंट। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझो कि ए और बी दो लोगों के बीच में केस चल रहा है, ठीक है। इसमें ए का ये एलिगेशन है कि बी ने मेरे कुत्ते को मार दिया है, और बी का ये डिफेंस है कि मैंने नहीं मारा, वो पहले से बीमार था और वो बीमारी से मरा है। तो ऐसे में दो फैक्ट इन इशू आ जाते हैं कोर्ट के पास, दो फैक्ट इन इशू आ जाते हैं। पहला, क्या बी ने ए के कुत्ते को मारा है, पहला फैक्ट इन इशू। दूसरा फैक्ट इन इशू, क्या कुत्ता बीमारी से मरा है। तब ये दो फैक्ट इन इशू है, इनको डिसाइड करना है। और कुछ स्टेटमेंट्स है पार्टीज़ के, प्रीवियस स्टेटमेंट है पार्टी के कुछ, अब उस स्टेटमेंट्स में से हमें निकालना है कौन सा एडमिशन है और कौन सा नहीं है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि ए अपने सर्वेंट से कहता है कि ब्रिंग डॉक्टर फॉर माई डॉग, मेरे डॉग के लिए एक डॉक्टर को बुला के लेके आओ। तो और दूसरा है कि ब्रिंग इनो फॉर मी, मेरे लिए एक इनो लेते आओ। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि टुडे माई डॉग इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, आज मेरे कुत्ते ने कुछ खाया नहीं है।
अब ये 3 स्टेटमेंट हैं। अब आप बताइए, जैसा कि रूल है कि सेल्फ हार्मिंग एडमिशन ही रेलेवेंट होते हैं, तो ब्रिंग डॉक्टर फॉर माई डॉग, क्या ये एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है? क्या ये एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो डॉग है वो बीमार था? अगर डॉक्टर को बुलाने को कहा जा रहा है तो डॉग उसका बीमार था। दूसरा है ब्रिंग इनो फॉर मी, इसको अवॉइड करिए। तीसरा है टुडे माई डॉग इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, ये भी एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है कि डॉग उसका जो है बीमार है, इसीलिए उसने कुछ नहीं खाया है। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। अब आप बताइए, तो स्टेटमेंट सेकंड है कि मेरे लिए इनो लेकर के आओ, क्या इसका कोई भी रेलेवेंसी है? क्योंकि एडमिशन तो वही होते हैं कि एडमिशन आर दोज स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस टू एनी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। स्टेटमेंट वही होंगे जो कि इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। देखिए, इन्फ्लुएंस मीन्स एनी फैक्ट दैट क्रिएट एन इम्प्रेशन अपॉन माइंड ऑफ द पर्सन, यानी कि आपके फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स के लिए जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा है, जो स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रही है वही रिलेवेंट होगी। ऐसे कोई भी आपकी एडमिशन रिलेवेंट नहीं होती है इसके अंदर। तो मेरे लिए इनो लेकर के आओ, ये तो कहीं से भी रिलेवेंट नहीं, क्योंकि आपका फैक्ट इन इशू ही है कि क्या कुत्ते को बी ने मारा है, क्या कुत्ता बीमारी से मरा है। तो 1 और 2 है, ये इसको हम एडमिशन मानेंगे। क्यों इसको मानेंगे एडमिशन? क्योंकि ये सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। और सेल्फ हार्मिंग कैसे हैं? क्योंकि अगर आपने एलिगेशन सामने वाले पे लगाया है कि इसने मेरे कुत्ते को मारा है, और आपका पुराना स्टेटमेंट है जिसमें आप कह रहे हो कि अपने सर्वेंट से कि मेरे डॉग के लिए डॉक्टर लेकर के आओ, मेरे डॉग ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं से सेल्फ हार्मिंग, और ये बता रहा है कि आपका कुत्ता बीमार था, और जो आपने एलिगेशन बी के ऊपर लगाया है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, और इसको हम एडमिशन्स कहते हैं। अब देखिए, अब पीपीटी को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एडमिशन विल, the statement state that the admission will only be considered relevant if it is made under specific circumstances mentioned in the subsequent provision. However, it is important to note that the section does not provide complete definition of the term admission. तो एडमिशन अगर आपसे पूछे डिफाइन कहाँ है, तो एडमिशन डिफाइन कहीं नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है कि एन एडमिशन इज एन स्टेटमेंट, वहाँ पे ये बता रहा है कि स्टेटमेंट ही एडमिशन होती है, यानी कि स्टेटमेंट के कुछ हिस्से को ही एडमिशन मानते हैं। या फिर ये कहें कि एडमिशन जो है वो स्टेटमेंट ही होता है, स्टेटमेंट से ही निकल करके आता है। ठीक है, इट डज नॉट मेंशन द पर्सन हु कैन मेक द एडमिशन और द सर्कमस्टांसेस अंडर दी विच इट कैन बी मेड। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? देखिए, इन्फ्लुएंस मीन्स एनी फैक्ट दैट क्रिएट एन इम्प्रेशन अपॉन द माइंड ऑफ द पर्सन। तो इन्फ्लुएंस वो होता है कि जो आपका जो फैक्ट इन इशू है और जो रेलेवेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना, ऐसे कोई भी एडमिशन जो है रिलेवेंट नहीं होता है। तो देखिए, यही छोटा सा टॉपिक था आपका एडमिशन का 15 का, बहुत लेंथी है। ये सिर्फ एडमिशन की डिफिनीशन पढ़ा हम लोगों ने कि क्या होता है एडमिशन। तो सबसे पहले मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एडमिशन क्या होता है। तो एडमिशन्स जो है डिफ़ाइन तो कहीं नहीं है, लेकिन एडमिशन्स हैं जो स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो क्या सारे एडमिशन जो है रिलेवेंट होते हैं? नहीं, सारे एडमिशन्स रिलेवेंट नहीं होते हैं। जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं, जो कि मेकर के अगेंस्ट होते हैं, मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, वही एडमिशन होते हैं। जो सेल्फ सर्विंग एडमिशन्स होते हैं वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं। वो भी रिलेवेंट फैक्ट तब होते हैं, इसके कुछ इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, वो हम आगे करेंगे। तो ठीक है, तो यही है कंसेप्ट आपका एडमिशन्स का। और एडमिशन करता कौन है? देखिए, सेक्शन 15 और 16, 17 इनके अंदर ना कुछ पर्सन को बताया गया है कि इन पर्सन के द्वारा दिया हुआ एडमिशन ही रेलेवेंट होगा। यानी कि सबसे पहला रूल तो सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन को बताया गया है आने वाले सेक्शन में आगे, उनके द्वारा दिया गया ही एडमिशन रेलेवेंट होगा। ऐसे कोई भी उठ के चला आया है और एडमिशन दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, और ये रेलेवेंट भी नहीं है, और ये अलाउ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने तो आज ये जान लिया कि एडमिशन होता क्या है। अगली क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से वो पर्सन हैं जिनके द्वारा दिया गया एडमिशन जो है रिलेवेंट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।